अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 प्रश्नावली 2.1 है। इससे पहले हम फ्रैक्शन और उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी फ्रैक्शन का, जिसे हम हिंदी में भिन्न या उर्दू में बटा कहते हैं, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे और कुछ मश्क करेंगे ताकि जो हमने पढ़ा है उसकी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें बहुत सारे सवालात हैं, यानी एक चीज़ से जुड़ी हुई और या एक कंसेप्ट और एक मालूमात से जुड़ी हुई कई मिसालें हैं। तो हम उनमें से कुछ मिसालों को लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, जिसे आप ख़ुद कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सवाल नंबर 1 का पहला पॉइंट है, पहला सवाल है। सवाल नंबर 1 का 1 है 2 - 3/5 3/5। अब इसे हमें हल करना है। अब यहाँ देखिए, ये दो आदद मुकम्मल आदद है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसे फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम इसे इसी की शक्ल में बना देते हैं, जिसे ये इस शक्ल का लिखा हुआ आदद ये रैशनल नंबर कहलाता है। इसलिए हम इसे भी रैशनल में बना देंगे, बटे में कन्वर्ट कर देंगे और किसी भी आदद के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो इसे हम कर देंगे 2/1। अब 2/1 में से हमको घटाना है 3/5 और हम जानते हैं कि घटाना और जोड़ दोनों में डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। ये नीचे वाला जो आदद है ये हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं हैं तो उसे हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के बाद ही हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे बराबर करें। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जिसे ज़ू अज़ाफ़ अक़ल कहते हैं। तो ज़ू अज़ाफ़ अक़ल निकालने के लिए जो तरीक़ा है वो ये है कि आप 1 को लिखें और 5 को लिखें। अब आप इसको सबसे छोटे आदद से तकसीम करें। 1 से तकसीम करने का कोई माना नहीं है। आप 1 से तकसीम करेंगे फिर भी 1 ही आएगा। अब आप इसको 5 नीचे उतार लीजिए। अब 1 को 5 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। या यहीं पे आप 1 को 1 से तकसीम करें और 5, इस तरह से आप इसे 5 को ज़रब करेंगे 1 से, कितना आएगा? 5। अब इसका ज़ू अज़ाफ़ अक़ल 5 आया। अब आप नीचे वाले आदद से इसको तकसीम करिए, यानी 5 से इसको तकसीम कीजिए एक बार और 1 से इसको तकसीम कीजिए, और जो हासिल तकसीम हो उसे 3 से ज़रब कर दीजिए और फिर 2 से ज़रब कर दीजिए। ठीक। तो चलिए हम 1 से इसको ज़रब करते हैं। 1 5 5 5 आया और उस 5 को हम इससे ज़रब कर देंगे। हो जाएगा कितना? 1 5 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 माइनस ये कितना है? हम इसको इसी 5 से तकसीम करें। 1 5 5 एकम्मा 5, हमारे पास 1 आया और हमने 1 से 3 को ज़रब कर दिया तो कितना आया? 1 3 आए 3। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे तो 5 में से 3 को निकाल देंगे, बचेगा 7/5 और ये हमारा आंसर रहा। ठीक है। और आप इसको एक दूसरे तरीक़ा से कर सकते हैं, डायरेक्ट ना करके। आप इसको जैसे 2/1 माइनस 3/5 है। अब आप इस अदद को किस अदद से ज़रब करें कि 5 के बराबर हो जाए। डिनोमिनेटर इसका 5 के बराबर कौन सा लाएंगे? 2 से करेंगे नहीं होगा, 3 एकम्मा करेंगे नहीं होगा, 4 एकम्मा करेंगे नहीं होगा, 5 एकम्मा करेंगे हो जाएगा। तो हम इसको 5 से ज़रब कर देंगे, जैसे 2/1 ज़रबे 5, इधर भी 5 इधर भी। इसको हम 5 से अगर ज़रब करते हैं या किसी भी अदद से नीचे वाले को ज़रब करते हैं तो हमें उसी अदद से ऊपर वाले को भी ज़रब करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम्मा 5। तो इस तरह से 10/5 हुआ, यानी यही सेम अदद। ये हो गया 10/5 और हमारे पास ये अदद जो है यहाँ ला करके हमने उसको घटा दिया, हो गया 3/5। अब देखिए ये अदद दोनों बराबर हो गए, ये भी सेम हो गया और यहाँ बच गया 7/5। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है
4 प्लस 7/8, इसको भी हम इसी तरीके से हल करेंगे ज़ू अज़ाफ़ अक़ल के ज़रिए से। या सबसे पहले हमें इन दो नंबरों को की डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा, जैसा कि हम इससे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसी ताल्लुक़ से कि अगर कोई नंबर अनलाइक फ्रैक्शन में हो तो हमें उसे लाइक फ्रैक्शन में करना होता है, तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर नीचे का नंबर बराबर होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा। हाँ, तकसीम और ज़रब में हम उसे डायरेक्टली कर सकते हैं, हमको डिनोमिनेटर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं 3/5 पर। तीसरा क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, इसे हमें कन्वर्ट नहीं करना है। तीसरा है 3/5 प्लस 2/7। अब देखिए यहाँ पे हमको सही अदद था, लेकिन हमको यहाँ पे दोनों में हमको रेशनल नंबर मिला है, दोनों बटे में है। अब इसको जोड़िए, यहाँ भी देखें आप, इसका अदद बराबर नहीं है, नीचे का बराबर नहीं है, तो हम इसे, ये जब नीचे का अदद बराबर ना हो तो उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, यानी एक जैसे नहीं है। तो हमें एक जैसा करने के लिए इन दोनों को एक ही साथ बराबर करना होगा, और वो कौन सा अदद है हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसी तरीक़ा से LCM निकालेंगे। LCM इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों का हम LCM निकालेंगे, जैसे यहाँ पे निकाल करके उसे हल किया गया। या हम इसी तरीके से इन दोनों नंबरों को ऐसे नंबर से ज़रब करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ जाकर के बराबर हो जाए, और वही चीज़ LCM में निकाली जाती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कोई ऐसा अदद जिसे हम 7 से भी तकसीम कर सकें और बैक वक्त 5 से भी तकसीम कर सकें। तो आइए हम 7 और 5 का LCM निकालते हैं। यही रास्ता सबसे आसान है, ये तरीक़ा सबसे आसान और सिंपल है, और इसी तरीक़ा को हमेशा अपनाना चाहिए। आपको उसूल और कायदे में नहीं जाना चाहिए। एक कायदा यह है कि अगर कोई अदद सिर्फ अपने आप ही से तकसीम हो, सिर्फ अपने आप ही से तकसीम हो या एक से तकसीम हो, तो उसको आपस में ज़रब कर देते हैं। जैसे यहाँ पर था 5 सिर्फ अपने आप से 5 ही से तकसीम हो सकता है या एक से, ऐसे एक जो है वो खुद अपने आप से तकसीम हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो हम इसे आपस में ज़रब कर देते हैं और 5 मिल जाता है। जैसे यहाँ पे LCM 5 निकला। यहाँ भी अगर आप 7 और 5 को ज़रब कर दें, क्योंकि 7 एक ऐसा अदद है जिसे हम सिर्फ उसी से उसे काट सकते हैं। ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी, 5 से भी नहीं, ऐसे 5 भी है। हम सिर्फ इसको उसी के अदद से तकसीम कर सकते हैं। अगर ऐसा अदद हो तो हम दोनों को आपस में ज़रब कर देते हैं और हमको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अगर आप 7 और 5 को ज़रब करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो हमको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे सिंपल और आसान तरीक़ा यही है कि आपको कोई भी नंबर मिले आप उसका LCM निकाल लें, ताकि किसी तरह का कोई टेंशन ना रहे कि इसको ज़रब करना है कि नहीं करना है या कैसे करना है। तो आप यहाँ सीधा 5 लिखें और 7 लिखें। अब इसको सबसे छोटे अदद से काटिए। कौन सा छोटा अदद इसको काट सकता है? कोई अदद नहीं है, इसलिए हम इसको 5 से करेंगे। 5 × 5 और ये आएगा 7। अब इसको, ये तो कट गया, अब ये 7 बाकी है। 7 को कौन सा अदद काट सकता है? कोई अदद नहीं सिवाय 7 के, इसलिए 7 × 7। अब हम इसको आपस में ज़रब कर देंगे। 7 ज़रबे 5 ज़रबे बराबर 35। अब ये 35 यहाँ LCM हो जाएगा। अब आप इसको इससे तकसीम करें और जो अदद आए उससे उसको 3 से ज़रब कर दें। इसी तरह से आप 7 से 35 को तकसीम करें और जो अदद आए उसको ज़रब कर दीजिए। अब आप 5 से अगर 35 को तकसीम करेंगे, चूँकि हमने आपस में ज़रब किया इन दोनों को, तो यही एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि हम 35 को 7 से ज़रब कर सकते हैं, 7 को 35 से ज़रब कर सकते हैं, 35 को 7 से और 5 से दोनों से ज़रब कर सकते हैं। तो आपने जब तकसीम किया 7 5 सते 35, 7 आया और 7 को आप ज़रब कर दीजिए 3 से। 7 × 21 प्लस
जोड़ना है हमको। और 7 × 5 = 35, ये 5 यहाँ आया और इस 5 से हमने 2 को ज़रब कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने 7 से ज़रब किया और यहाँ पे हमने 5 से ज़रब किया। 7 × 5 = 35, 5 आया और 5 से हमने 2 को ज़रब कर दिया, हो जाएगा 5 दूनी 10। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 10, 31/35, ये हमारा रिज़ल्ट रहा। अब इसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 5 भी है और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अब हम 6 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर सकते हैं। ये है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। अब यहाँ देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जो जनरल फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पे है 21/35, 7/5, इस तरह के नंबरों में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इस 3 से 2 को ज़रब करते हैं और फिर उसमें 2 को जोड़ देते हैं। तो अगर हम 3 से 2 को ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में 2 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 8/3 प्लस इसको इसी तरह से इसको भी करना है, 2 × 3 = 6 और 6 में हम 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। इस तरह से 7/2। अब 7/2 और 8/2 को हमें जोड़ना है। अब यहाँ देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इसलिए हम इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे, तब जाकर के हम इसे जोड़ सकते हैं। तो आइए इसको भी ज़ू अज़आफ़ अक़ल यानी एलसीएम निकालते हैं, 3 का और 2 का। अब आप इसको सबसे छोटे अदद से तकसीम कीजिए। 2 को आप काट सकते हैं, इनमें से किसी को इसको काट सकते हैं, लेकिन 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार लिया। फिर आप 2 से काटिए, नहीं कटेगा, 3 से काटिए, कट सकता है, 3 × 3। इस तरह से हम इसको 3 और 2 को ज़रब कर देंगे, आ जाएगा 6। अब यहाँ देखिए 3 ऐसा अदद है जिसे हम सिर्फ उसी से तकसीम कर सकते हैं, इसी तरह से 2 भी वैसे ही है। तो हम आपस में 2 को और 3 को ज़रब कर देंगे, आ जाएगा 6। तो ज़ू अज़ाफ़ अक़ल जो है वो 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ भी उसी तरह से आया। अब 2 से 6 को तकसीम कीजिए और 3 को 2 से तकसीम कीजिए, 6 को 3 से तकसीम कीजिए और फिर ऊपर में उसको ज़रब कर दीजिए। अब 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को हमने 8 में ज़रब कर दिया, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 = 6, 3 आया। अब 3 से हमने 7 को ज़रब कर दिया, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। अब 16 और 21 को हम जोड़ देंगे, 6 × 1 = 7, 2 × 1 = 3, हमको मिला 37/6। अब चूंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम कट करके मिक्स फ्रैक्शन में बनाते हैं तो हम इससे इसको तकसीम कर देंगे। अब आइए तकसीम कर देते हैं। 37 को हम 6 से तकसीम करते हैं, 6 × 6 = 36, 1 बच गया, ये हो जाएगा 6 सही, ये हो जाएगा ऊपर और इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ आ जाएगा 6। इस तरह से जवाब आया 6 सही 1/6। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर किसी अदद का डिनोमिनेटर बराबर है तो हम डायरेक्टली उसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर उसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है
तो हमें सबसे पहले उसे डिनोमिनेटर उसका बराबर करना होगा, यानी अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद ही हम उसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जो 2 सही 1/2, 4 सही 1/5 इस शक्ल का हो, उसे हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम उसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लाते हैं। उसके बाद फिर हम कोई उसको जोड़ते या घटाते हैं। फिर भी वहाँ हम ये फिर चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या इसके डिनोमिनेटर बराबर हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम उसे ज़ू अज़ाफ़ अक़ल के ज़रिए से, एलसीएम के ज़रिए से उसके डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे और फिर हम उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो खुलासा इस सवाल का या इस पूरे एक्सप्रेशन का यही है।